अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी से कुछ देर पहले इमरान खान और उनकी बेगम को इद्दत के दौरान निकाह के केस में 7 साल कैद की सज़ा हुई है। आप कह रहे हैं पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद में कुछ बड़े और अहम तरीन फैसले हुए हैं। ये जो केसेस में इमरान खान को तीसरी सज़ा हो गई है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। यूं कह लें कि इमरान खान साहब को हुकूमत दी जा रही है और इमरान खान साहब ऐसी हुकूमत लेने से इनकारी है। जो खबर मैंने आपको दी थी डील के बारे में, पीटीआई की हुकूमत में वापसी, और 3 जो लोग हैं उनका नाम भी आपको बताया था कि ये पीटीआई के नामजद करदा वजीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। खान साहब को अडयाला बनी गाला जो है वो मुंतकिल करने का प्लान है। खान साहब ने अब उसकी तस्दीक की है। ये तीसरी सज़ा क्यों हुई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और कौन से टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ये जो इन्वायरमेंट है इससे निकला जा सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और स्पेशली हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पर हम डेली जो रिलेटेड न्यूज़ होती हैं उसकी अपडेट्स और समटाइम्स आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कमेंट्स में उनके जवाबात भी देता हूं मैं। सबसे पहले, आप दुनिया का ये असूल है कि भाई अगर आपने किसी से अपनी कोई बात मनवानी है उसके लिए 2 तरीक़ाकार अख्तियार किए जाते हैं। एक ये तरीका अख्तियार किया जाता है कि आप उसको अच्छी ऑफ़र दें, आप उसको कोई फेवर दें, आप उसको कोई लालच दे दें कि यार आपको ये मिलेगा, आप मेरी ये बात मान लो। दूसरे नंबर के ऊपर जो तरीका अख्तियार किया जाता है वो होता है खौफ का तरीका, यानी डराया जाता है, धमकाया जाता है, तेरे को जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तरीका अख्तियार किया जाता है। खान साहब जो हैं चूंकि वो बात मानते नहीं हैं, ज़िद्दी आदमी हैं, तो उसके लिए फिर एक तीसरा तरीका ये होता है कि पहले डराया जाए, फिर लालच दी जाए, फिर डराया जाए, फिर लालच दी जाए, फिर डराया जाए, फिर लालच दी जाए। तो अभी जो केसेस में सज़ा हो रही है इसके ऊपर अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें वही तरीकाकार अख्तियार किया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, आपकी पार्टी ख़त्म हो गई, आपके लोग जेलों में बंद हैं, आपको साइफर केस में सज़ा हो गई, तोशाखाना में सज़ा हो गई, आपको फिर इद्दत के दौरान निकाह के केस में सज़ा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हम बुशरा बीबी जो हैं उनको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं। आप भी अगर हमारी बात मान लेते हैं आपको भी वहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, आपकी हुकूमत भी ले आते हैं। और अच्छा, इस तमाम चीज़ों में सेफ जो वो जिसे कहते हैं ना चीज़ें हैं, सेफ हैंड्स जो हैं वो रखे जा रहे हैं कि भाई अगर कहीं पर खान साहब आउट ऑफ कंट्रोल हों तो उनको कंट्रोल किया जा सके। पिछली वीडियो में आपसे सवाल किया था कि क्या खान साहब को किसी ऐसी डील के नतीजे में इक़्तिदार में आना चाहिए, तो आप में से मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने यही कहा था कि खान साहब को किसी भी डील को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी ऑफ़र को कबूल नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल एग्जैक्टली खान साहब अभी तक खौफ में आकर या लालच में आकर किसी डील को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर अब ये जो तीसरी सज़ा है इसको उस एंगल में भी देखा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि खान साहब को कहा जाए कि देखो पहले 2 केसेस थे, आप समझ रहे थे कि वो उधर से आप बच निकलेंगे, ये तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, पता नहीं कौन कौन सा केस है जिसमें सज़ा सुनाई जाएंगी अभी। लेकिन जब तक जो है वो कोई डील नहीं हो जाती, कोई ऑफर नहीं हो जाती, और ये पाकिस्तान की खुली हिस्ट्री है। अब नवाज शरीफ को देख लें, जरदारी को देख लें, सबके साथ यही कुछ होता रहा है, डील्स होती रही हैं, वो कबूल कर लेते हैं। और अब एक ऐसा बंदा आ गया है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, कल
ये केस की सजा होने से पहले कल खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए और उन्होंने कहा कि आज़ाद लोग भी अपनी हुकूमत बना सकते हैं। यानी ये एक ऑफर के लहजे में कहा गया कि भाई खान साहब आपके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत भी बन जाएगी, अगर पीटीआई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो मसला नहीं है। इससे पहले जब खौफ दिलाया जा रहा था उस वक्त दूसरा जो है वो तरीका अख्तियार किया गया कि भाई 3 दिन में आज़ाद उम्मीदवारों को किसी पार्टी को ज्वाइन करना है और आपके नून लीग और जो आसफ जरदारी लोग हैं ये आपके उम्मीदवारों को ले जाएंगे, मतलब वो खौफ का तरीका था। फिर बीच में जो है वो दूसरा तरीका जो है अख्तियार किया गया। अब खबर क्या है? खबर ये है कि भाई इंटरनेशनल जो ब्लूमबर्ग थिंक टैंक है, मैगजीन है, उसने पाकिस्तान में 11 जो माहिरीन हैं इकोनॉमी के उनसे बात की और उनसे ये सवाल किया कि भाई पाकिस्तान में इकोनॉमी को कौन बंदा संभाल सकता है। ये कहा जाता है कि पावरफुल जो हल्के हैं, मुझे आपको हम सबको ये सबक पढ़ाया गया था, मीडिया ने ये सबक पढ़ाया था कि इमरान खान जो है इसने मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है, इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है। ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जिसने सबसे ज़्यादा सत्यानाश फेरा है और अब रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इंटरनेशनल, इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, महंगाई करके, बेरोज़गारी करके, डॉलर को ऊपर ले जाकर। ऊपर से क्रेडिट क्या ले रहे हैं कि हमने मुल्क को बचाया है, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। अब ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है इसमें 11 जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स थे उनको इनवाइट किया गया, उनसे सवाल पूछे गए और 44% जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि भाई मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान अगर कोई इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करता है, इमरान खान अगर कोई सख्त फैसले करता है इक़्तिदार में आकर, उन फैसलों को अवाम मान लेंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और इमरान खान जिस तरह की माशी पॉलिसी पाकिस्तान में लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, उनको अवाम की हमायत और सपोर्ट भी हासिल होगी। 44% लोगों का ये ख्याल है। जबकि जो नवाज शरीफ है उसके बारे में 30+ जो हैं वो पॉइंट्स उनको दिए गए, उनको मिले। बाकी जो लीडर्स हैं उनको कम, जहांगीर तरीन का नाम भी इस्तेमाल किया गया, उनको 20% से भी कम जो है वो हमायत हासिल हुई। लेकिन असल बात ये थी कि भाई अगर कोई दूसरा लीडर इक़्तिदार में आ जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई वो जो भी माशी पॉलिसी लेके आएगा, वो कोई भी सख्त फैसला करेगा, वो कोई भी रिफॉर्म करेगा, अवाम चूँकि पहले ही उनके ऊपर गुस्सा हैं, अवाम उनसे नाराज़ हैं, अवाम उनकी पहले 16 माह की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं और इसी वजह से इमरान खान जो है बेसिकली वो बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो रिपोर्ट है उसके बाद ही इस तरह की खबरें जो हैं वो आना स्टार्ट हुई कि भाई खान साहब जो हैं उनको ऑफ़र की गई। खान साहब ने खुद भी इस बात की तस्दीक की है, हमने चूँकि आपको 2 दिन पहले बता दिया था, लेकिन आप ये खबरें सुनने के लिए तैयार रहें, आप ये खबरें सुनने के लिए रेडी रहें। भाई खान साहब ने अगर कोई मसालहत ना की, अगर खान साहब ने कोई वो जिसे कहते हैं कि बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं किया तो उनको मज़ीद जो केसेस हैं उन में भी सज़ा होगी और उनको साथ साथ अच्छी अच्छी ऑफ़र्स भी होती रहेंगी। और जब तक खान साहब नहीं मानेंगे तब तक जो है वो ये वाला इन्वायरमेंट चलता रहेगा। और दूसरी एक ख़बर मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जज जो मोहम्मद बशीर साहब हैं, अब उन्होंने फिर जो है तोशाखाना केस में उन्होंने खान साहब को सज़ा दी थी, अब उन्होंने फिर छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और वजारत कानून को भी। देखते हैं कि उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। इससे पहले जो जस्टिस जमील थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनका इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, इनका इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है नहीं किया जाता। इन्होंने खान साहब को सज़ा देने से पहले भी इस्तीफ़ा दिया था और छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली थी। अब अगर इनको मिल जाती है तो इसका मकसद यही समझा जाएगा कि शायद खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला जल्दी करवाना मकसूद था, इसलिए उस वक्त एक्सेप्ट नहीं की गई। अब हो सकता है कि ये
पॉसिबिलिटी मौजूद है कि उनको कहा हो ठीक है खान साहब को सज़ा दें, उसके बाद आप एप्लीकेशन देना, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। एक खबर के मुताबिक ये है कि भाई अब भी प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान है, कि इमरान खान अगर मान जाए, इमरान खान से अगर बातचीत हो जाए तो भाई अगली हुकूमत इमरान खान के हमायत याफ्ता किसी आज़ाद उम्मीदवार को दी जाए। और उसके लिए जो खबर मुराद सईद ने दी थी कि 3 लोगों का नाम है कि भाई इन 3 में से किसी एक को वज़ीर आज़म आपको बनाना होगा और आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकेंगे। अदरवाइज़ अगर खान साहब ऐसा नहीं करते तो फिर दूसरा ऑप्शन है वो शहबाज शरीफ का है, और शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जरदारी सदर बनेगा और मरियम नवाज़ जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बनेगी। ये प्लान भी है। मैं आपको अक्सर एक बात बताता हूँ कि भाई बनाने वाले कई तरह के प्लान्स बनाते हैं, लेकिन उनमें से वक्त के साथ किसके ऊपर अमल दरामद जो है वो करना आसान होता है, यकीनी होता है, फिर उसको ले लिया जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद करवा दिया जाता है। नहीं तो बैक एंड के ऊपर कई प्लान्स मौजूद होते हैं और हम वो आपको बताते हैं, उनमें से कोई एक जो है वो उस पर अमल हो जाता है। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं ज़रूर जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।